हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के बारे में आज मैं पूरा बताऊंगा आपको, कैसे क्या होता है। और इसी से रिलेटेड आपका जो अगला एक्सरसाइज होगा, यानी प्रश्नावली जो 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th की, तो वो आपकी इसी से सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को एकदम अच्छे से और बारीकी से देखना है, जिससे कि आपको प्रश्नावली 1.1 में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से हमें वो लिखा जाता है। मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, है ना। तो आइए हम उनको 1 बाय 1 समझते हैं, पहले होते क्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर से समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर आखिर में क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो मैं उनको सीधे से सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 अप टू ऑन, यानी ये जाएगा इन्फिनेटिव तक, अनंत तक, इसे नहीं रोका जा सकता। तो वह संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं बताऊं, होल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो पूर्ण संख्याएं से समझ जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होल नंबर्स यहाँ पर समझाया जाएगा होल नंबर्स किसे कहते हैं। तो होल नंबर्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये एक स्टेप पहले स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो आइए मैं इनको भी यहाँ लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 अप टू ऑन अनंत तक। यानी कि 0 से स्टार्ट होल नंबर्स किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं और हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि पूर्णांक दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो प्लस और माइनस दो तरीके के पूर्णांक होते हैं, तो मैं इधर ऊपर प्लस के लिख देता हूं, प्लस बीई, और इधर माइनस बीई। ठीक है, तो माइनस में आपके माइनस वाले हो जाएंगे, प्लस में आपके प्लस वाले हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं 1 2 3 4 अप टू ऑन, ये भी अनंत तक जाएंगे। यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये -1 होगा बच्चों, ये -2 होगा, ये -3 होगा, और ये -4 होगा। ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा बच्चों। समझ में आ रही ना, अनंत तक जाएगा, यानी ये आपके पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और उनको कैसे लिखा जा सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, हिंदी में परिमेय संख्या हो गई। तो वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूँ 1 है, 1 के नीचे मैं 1 ऐसे ही लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये सभी p बटे q के रूप में है। यानी मान लीजिए ये p है और ये q है, तो ये ऊपर वाली आपकी p हो जाएगी, नीचे वाला आपका q हो जाएगा। इन्हें मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है तो बच्चों, तो ये आपकी हो गई परिमेय संख्याएं।
अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की, कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे हमने परिमेय संख्या को बोला रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो वो आपके होते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सकता है। यहां पर मैं इसको मिटाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि कैन बी एक्सप्रेस्ड P बटे Q, यानी P बटे Q के रूप में जिन भी संख्याओं को लिख सकते हैं वो आपकी सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या को वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। These number cannot be represented by P upon Q form that are called irrational number. ओके, तो यहां मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्या की, तो मैं इनको सीधे लिख देता हूं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। तो इन्हें मैं मतलब P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब मैं इसको खोलूंगा तो ये एक मतलब अनंत में मिलेगा, इनका जो दशमलव प्रसार होगा। तो इसीलिए मैं इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकता। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया बच्चों आपको। अब मैं इसके लिए यहाँ पर एक सिंपल से लिख देता हूँ कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, यानी नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म में। किसको? अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में हो गए आपकी रियल नंबर्स। इंग्लिश मीडियम वाले इसको रियल नंबर से समझ जाएंगे, और हिंदी मीडियम वाले वास्तविक संख्याओं से समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को मैं आसानी से समझा सकता हूं आपके लिए, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है, तो समझा देता हूं, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको क्लियर भी करा दूंगा। समझा ये देता हूं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं आपकी बच्चों? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्राकृतिक संख्या हैं, आपकी जो पूर्ण संख्याएं हैं, आपके जो पूर्णांक हैं, उन सभी को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, राइट। इसका मतलब मैं यहाँ इसको आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये संख्या रेखा मैंने बनाई, इस संख्या रेखा पर मैंने यहाँ 0 दिखा दिया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर इसका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा बच्चों। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि 1 से लेकर प्लस में भी संख्याएं इसमें हैं, जो हमने पूर्णांक लिखे थे होल नंबर, 0 से भी स्टार्ट हैं, बाकी इंटीजर्स प्लस में इधर के लिए हैं और माइनस में आपकी पीछे के लिए हैं, तो पूर्णांक भी इसी में है। समझ रहे हो ना बच्चों? और बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, तो ये आप समझ रहे होंगे कि इसको इसमें कैसे दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि जितनी भी ये संख्याएं हैं उन सभी को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी इस लाइन पर हैं ये तो वास्तविक संख्याओं, ये एग्जाम्पल जो दिया मैंने रियल नंबर्स का एग्जाम्पल दिया वास्तविक संख्याओं का, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आ गई आपकी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम सारी संख्याओं को समझ चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 कि जितने भी सवाल हैं वो आपको सारे एक्सप्लेन करके बता दूंगा और आप खुद से ही उन सारे सवालों को सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा आप सब सारे सवालों को सॉल्व कर लोगे
तो आपको सब कुछ समझ में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ज्यादा संबंधित है, तो पहली प्रश्नावली आपकी जो है वो परिमेय संख्याओं से संबंधित है। ये पार्ट आपका इंट्रोडक्शन। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं जो परिमेय संख्या थी उनके उदाहरण को अब हम सॉल्व करते हैं, जिससे आपको प्रश्नावली 1.1 करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यानी कि आपको ये बताना है कि 2/5 और 3/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं बच्चों? 5। जितने निकालने हैं उसमें 1 प्लस करेंगे। जैसे मुझे 5 निकालने हैं तो 5 + 1, याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व यहीं कर देता हूं मैं। 2/5 इंटू, इसमें मैंने कितना ऐड किया? +1 किया, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ? इसमें 6/6। ठीक है, इसी प्रकार से इसको मैं यहां लिख लेता हूं 3/5। 3/5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6/6 से। समझ में आया कि जितने मुझे नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 प्लस करेंगे, और जो वैल्यू हमें दी होगी ऊपर नीचे उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी गुणा यहां हो जाएगी, कितना हो गया? 12 अपॉन कितना हो गया? 30। इसकी गुणा करो 18 अपॉन 30। अब हम ये लिख सकते हैं कि इनके बीच में हमें कितने? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इनके बीच में। ठीक है, यहां पर हमने कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो, समझ में नहीं आया हो तो। अगर मुझे जितने जो रेशनल नंबर निकालने हैं, यानी परिमेय संख्या कितनी निकालनी है इनके बीच में, तो जितने, अगर मुझे 5 निकालनी है तो 5 में 1 प्लस किया, और इन दोनों संख्याओं में +1 करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं लिख सकता हूं इसको 12 के बाद क्या आएगा? 13/30, उसके बाद 14/30, उसके बाद 15/30, उसके बाद 16/30, उसके बाद 17/30। ये आपके जो रहे वो 5 रेशनल नंबर्स रहे, किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, 12/30 और 18/30 के बीच में। समझ में आ गया ना बच्चों? अब ये जो निकाले मैंने, ये P/Q की फॉर्म में है, इसीलिए इनको रेशनल नंबर बोला है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसमें भी यही बोला है इन्होंने, लेकिन इसमें अभी क्या था, जो इसका हर था वो सेम था, लेकिन अभी यहाँ अलग अलग दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें भी 5 के लिए बोला है, तो 5 + 1 किया मैं सीधे, यहाँ 2/5 लिखा, और यहाँ 3/4 लिखा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ कितना आ रहा है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये है इसको बराबर करना पड़ेगा, अंश नीचे वाले को, अंश बटे हर है, तो हर को दोनों को मुझे सेम करना पड़ेगा। सेम मैं कैसे करूंगा, इसको 4 से गुणा करो ऊपर नीचे, और इसको 5 से, है ना? तो अब ये हो जाएगा आपका 8/20, और ये हो जाएगा आपका 15/20। अब हर बराबर हो गए, तो यहां से मुझे डायरेक्ट अब संख्याएं मिल जाएंगी, मुझे इसकी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने 4 से यहाँ गुणा इसलिए किया क्योंकि मुझे नीचे वाला भाग बराबर करना था। वैसे यहाँ पर ये रूल खत्म हो जाता है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन में अलग तरीके से बता रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूं, इसमें आपको पहले नीचे वाले भाग बराबर करने पड़ेंगे। नीचे वाले जितने हैं मैंने बराबर कर दिए दोनों को। यहाँ 3/4 में 5/5 से गुणा कर दिया, यहाँ 4/4 से कर दिया, तो ये नीचे वाला 5 चौक 20 हो गया, और नीचे वाला यहाँ 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब मैं इसको सीधे लिख देता हूं, यहां से मुझे मिल जाएंगे
8 के बाद क्या आती है, इनके बीच में मुझे निकालनी है 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं। तो इसके बाद आएगा 9/20, फिर 10/20, फिर 11/20, फिर 12/20, फिर 13/20। ये हो गए ना 5। अगर आपको 6 बोलता तो एक संख्या और बढ़ा देते, 14/20 भी आ जाएगा इसी में ही, है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करी। प्रश्नावली 1.1 जो है वो इसी तरीके क्वेश्चनों से भरी पड़ी है। आप जाइए प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने आपका जो बेस था वो क्लियर किया है। प्रश्नावली 1.1 आप खुद करना सीख जाओगे इस प्रश्नावली, इस मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के बाद। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।